हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज चलिए हिंदी से प्रश्नोत्तरी देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले आइए एक हम मोटिवेशनल पढ़ लेते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पे तो अड़ सही। मतलब आप अपने जिद पे अड़ जाएंगे तो आपको सारी सफलताएं मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन दो नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन तीन हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन चार रामविलास शर्मा। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट ऑप्शन थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं। तो आप लोगों को बताना है राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं। आप लोगों को बताना है राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है मुंजिन विजय, ऑप्शन दो है मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन तीन है टीकम सिंह तोमर, ऑप्शन चार है गौरी शंकर हीरानंद ओझा। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन दो मोतीलाल मेनारिया। इसका आंसर दूसरा होगा मोतीलाल मेनारिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन दो डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन तीन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन चार मिश्र बंध। तो इसका आंसर होगा तीसरा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। ऑप्शन ए हिंदी कोविद रत्नमाला, ऑप्शन दो हिंदी सर्वसागर, ऑप्शन तीन हिंदी विश्वकोश, ऑप्शन चार धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दो हिंदी शब्द सागर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय माना है। तो संवत 1600 से 1680, संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। तीसरा ऑप्शन है 1500 से 1750। चौथा ऑप्शन है 1600 से 1850। इसका आंसर है विक्रमी संवत 1700 से 1900, ऑप्शन दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। आपको बताना है कि इसमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है लक्ष्मी सागर वारसी। तो राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने नहीं लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है। तो वह कौन से लेखक हैं जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 5,000 कवियों का विवरण दिया है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन दो शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन तीन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन चार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो राइट ऑप्शन एक है मिश्र बंधु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। तो आप लोगों को बताना है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन दो युग प्रवृत्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। ऑप्शन ए विधेयवादी पद्धति, ऑप्शन दो समाजशास्त्री पद्धति, ऑप्शन तीन कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन चार वर्णानुक्रम पद्धति। राइट ऑप्शन ए सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन
ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन 2 विनय मोहन, ऑप्शन 3 डॉक्टर नामवर, ऑप्शन 4 विजेंद्र स्नातक। तो आपको बताना है इसमें इज द राइट ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन 4 मिश्र बंद। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 राहुल साकृत्यायन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। आपको बताना है भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, ऑप्शन 2 रामदरस मिश्र, ऑप्शन 3 रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक इज राइट ऑप्शन ए 3 रामविलास शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य वर्तमान गद्य नामक खंडों में विभक्त कर विवेचित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बच्चन सिंह, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? तीसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए मिश्रबंध, ऑप्शन 2 रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का आधार काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन 3 डॉक्टर मोहन अवस्थी, ऑप्शन 4 लक्ष्मी सागर वासुदेव। राइट ऑप्शन 2 रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत पर गणित किस कवि के लिए कहा है? डैश को कभी हृदय नहीं मिला था, उसमें वह साहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, वह सांस्कृतिक साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो मतलब यह कथन किस विद्वान की तरफ है? तो ऑप्शन ए कविगंग, ऑप्शन 2 कविगंग है, तीसरा है भिखारी दास, चौथा है केशव या रहीमदास। तो इसका आंसर होगा जो है केशव दास होंगे। इसका आंसर केशव दास को कभी हृदय नहीं मिला था, तो इसका आंसर यही होगा केशव दास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम, गार्षा द तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसका आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, भागीरथी मिश्र। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक के डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गार्षा द तासी ने, ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो इसका आंसर होगा गार्षा द तासी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मिश्रबंध, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। द राइट ऑप्शन ए, मिस्र बंद। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।